क्या आप आत्माओं पर विश्वास करते हैं? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या मरने के बाद कोई आत्मा अपना बदला लेने वापस आ सकती है? या फिर क्या सच में इंसान का दूसरा जन्म होता है? आज हम इन सवालों का जवाब किसी मनगढ़ंत कहानी से नहीं, बल्कि एक ऐसे लॉजिक और विज्ञान से देंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब एक इंसान जिंदा होता है और दुर्भाग्य से किसी एक्सीडेंट में उसके सिर पर गहरी चोट लग जाए तो क्या होता है? अक्सर उसकी याददाश्त चली जाती है। उसे अपना नाम, अपना परिवार, अपना अतीत कुछ भी याद नहीं रहता। अब यहां सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल उठता है। चोट तो सिर्फ शरीर को यानी इंसान के दिमाग को लगी है ना? उस इंसान की तथाकथित आत्मा तो अभी भी उसी शरीर के अंदर मौजूद है, तो फिर उसे कुछ याद क्यों नहीं? अगर हमारी यादें, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार आत्मा में बसा होता तो सिर्फ सिर पर चोट लगने से इंसान सब कुछ कैसे भूल जाता? विज्ञान साबित कर चुका है कि हमारी याददाश्त, हमारी भावनाएं, हमारा पूरा डेटा हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में स्टोर होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी कंप्यूटर या फोन की मेमोरी में डेटा होता है। जब इंसान मरता है तो उसका दिमाग, उसकी वह हार्ड डिस्क शरीर के साथ जलकर राख हो जाती है या मिट्टी में मिल जाती है। अब जरा अपना लॉजिक लगाइए, जब वो फिजिकल दिमाग ही खत्म हो गया तो उसकी याददाश्त एक बिना शरीर वाली आत्मा में कैसे ट्रांसफर हो सकती है? आत्मा के पास अपना कोई मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव तो होती नहीं है, तो फिर वो यादें किसी दूसरे जन्म या दूसरे शरीर में कैसे जा सकती हैं? यह बिल्कुल असंभव है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल नया और कोरा होता है। उन्हें जो भूख लगना, रोना या सोना आता है वो आत्मा की याददाश्त नहीं, बल्कि मां के गर्भ से मिली बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। अब एक और बहुत बड़े दावे से पर्दा उठाते हैं। आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि फला इंसान की आज मौत हुई और तुरंत ही उसने किसी दूसरी जगह पर जन्म ले लिया। लेकिन जरा कॉमन सेंस की कसौटी पर इसे परखिए। विज्ञान कहता है कि एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में पूरे 9 महीने तक पलता है। जन्म लेने से महीनों पहले ही उसके अंदर जान आ जाती है, उसके दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। यानी जन्म लेने से काफी पहले से ही वह एक जिंदा जीव है। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि अगर किसी इंसान की मौत आज हुई है तो उसकी तथाकथित आत्मा तुरंत किसी ऐसे बच्चे के शरीर में जन्म ले ले जो पिछले कई महीनों से अपनी मां के पेट में पहले से ही जिंदा है? यह गणित ही पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है। और अगर आप अब भी मानते हैं कि आत्माएं अमर हैं और बस शरीर बदलती हैं, तो जरा इस बात का जवाब दीजिए। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर इंसानों की आबादी सिर्फ कुछ लाख थी और आज हम 800 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये अरबों नई आत्माएं कहां से आ गईं? क्या आत्माओं की कोई नई फैक्ट्री खुल गई है? सच तो यह है कि इंसान बस बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हो रहे हैं। कोई आत्मा इधर से उधर नहीं जा रही। अब आते हैं उस सबसे बड़े झूठ पर, भूत और प्रेत। लोग कहते हैं, मैंने एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी या एक पुराने कपड़ों वाले आदमी को देखा। जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। जब इंसान मरता है तो उसका शरीर और कपड़े जलकर राख या मिट्टी बन जाते हैं। तो जब शरीर से सिर्फ एक एनर्जी यानी आत्मा बाहर निकली तो उसने वो कपड़े कहां से पहने? क्या सूती, सिल्क या पॉलिएस्टर के कपड़ों की भी कोई आत्मा होती है? बिना शरीर के कपड़ों का दिखना ही यह साबित करता है कि भूत प्रेत सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। विज्ञान साबित कर चुका है कि इंसान धीरे धीरे बंदरों और अन्य जीवों से विकसित होकर बने हैं। तो इवोल्यूशन के किस साल में आकर इंसानों के अंदर आत्मा घुसनी शुरू हुई? क्या बंदरों में आत्मा थी? क्या एक मच्छर या बैक्टीरिया में आत्मा होती है? चलिए एक पल के लिए हम विज्ञान को किनारे रख देते हैं और मान लेते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। तो भी क्या फर्क पड़ता है? जरा सोचिए, अगर उस तथाकथित आत्मा के पास आपकी कोई याददाश्त ही नहीं है, वो कुछ देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसका कोई रूप नहीं है, तो उसके होने या न होने से क्या ही मतलब है? अगर ऐसी कोई बिना याददाश्त वाली और बिना चेतना वाली एनर्जी
किसी दूसरे शरीर में चली भी जाए तो पैदा होने वाला वो नया इंसान आप तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए दूसरा जन्म या आत्मा के सफर की बातें पूरी तरह से बेमानी है। जो जिंदगी है वो बस यही है, इसी शरीर में और इसी दिमाग के साथ। तो दोस्तों, विज्ञान और तर्क की इस पूरी चर्चा के बाद अब बारी आपकी है। मैंने तो अपने विचार और लॉजिक आपके सामने रख दिए, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आप अभी भी मानते हैं कि आत्मा और पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है, या फिर आपको भी लगता है कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास और हमारे दिमाग का खेल है? नीचे कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लॉजिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।